नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फुल नॉलेज में। और आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ ऐसे रूल्स बताने वाली हूँ जिनके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा लेकिन कभी समझा नहीं होगा, और साथ ही साथ उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ हमें रटाया जाता है, कभी ये समझाया ही नहीं जाता कि ये चीज़ कैसे यूज़ होती है, किस तरीके से बनाई जाती है। अगर समझाया जाता तो मैं आज यहाँ नहीं पता नहीं कहाँ होती। शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे आता है आपका लॉन्च हुआ हमारा चंद्रयान 3। तो आखिर ये भैया रॉकेट उड़ा कैसे, इतना भारी भरकम रॉकेट को इन्होंने उड़ा कैसे किया। तो यहाँ पर हमारे जो न्यूटन साहब जी उनका बड़ा यूज़ हुआ है। उनके दोनों लो लगे 3rd and 2nd, जिसके अंदर उन्होंने बताया एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जिसके अंदर हमारा जो रॉकेट होता है उसके अंदर आग होती है इंजन में, तो वो जब आग में से जब धुआं निकलता है तो वो धुआं नीचे की तरफ आता है, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की ओर जाता है और इस वजह से हम पहुंच गए हैं मून के ऊपर। तो केवल क्या सिर्फ न्यूटन 1st and 2nd लॉ है क्या? अरे वही नहीं, बहुत सारे, लेकिन ये मोटे मोटे मैंने 2 बताए आपको, ठीक है। जैसे पूरा बताऊंगी तो भैया क्या यहीं पे रॉकेट बनाना सीख जाओगे क्या? चलिए, इसके बाद आता है हमारा, अभी हम हवा में उड़ेंगे फिर ज़मीन पे आएंगे। दूसरे नंबर पे आपका जो आता है वो आता है आपका एरोप्लेन कैसे उड़ता है भाई साहब। एरोप्लेन के उड़ने का कारण बता दो। तो यहाँ पर भी हमारा 3rd लॉ ऑफ मोशन ने बड़ा यूज़ किया, और साथ ही साथ बर्नौली के सिद्धांत ने भी बड़ा यूज़ किया है। बर्नौली के सिद्धांत के ऊपर ही हमारा एरोप्लेन का सिद्धांत बेस्ड है, और भी बहुत सारे सिद्धांत है, ठीक है। तो एरोप्लेन के सिद्धांत में जब एरोप्लेन होता है, जो उसके विंग्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से कर्व होते हैं, जिसकी वजह से जो हवा आती है उसके ऊपर टकराती है और वो तेज़ी से निकल जाती है। लेकिन जो एरोप्लेन नीचे की ओर होता है वो एकदम फ्लैट होता है, सिंपल होता है, जिससे नीचे की हवा नॉर्मल होती है और ऊपर की हवा तेज होती है, जिसकी वजह से नीचे दाब लगता है और ऊपर दाब कम होता है, जिसकी वजह से वो ऊपर जाता है। और भैया तुमने हवा में उड़ा तो दिया, एरोप्लेन को नीचे कैसे लाओगे? तो एरोप्लेन को नीचे लाने के लिए तो बर्नौली के सिद्धांत से ही हम उसे वापस नीचे भी लाते हैं। उसके पंखों को हम सीधा कर देते हैं, फ्लैट कर देते हैं, और जो मोटर्स होती है उन्हें बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो वापस से नीचे आ जाता है और नॉर्मल हो जाता है। तो भैया बर्नौली को तुमने क्या कमज़ोर समझा था क्या? साला ऊपर ले जा सकता है तो नीचे भी वही लाएगा। चलिए, अब हवा में बहुत उड़ लिया, उसी के साथ साथ हम आते हैं अब ज़मीन के ऊपर। थोड़े से ज़मीन पे आ जाते हैं और साथ में आते हैं कि ट्रेन कैसे चलती है। ट्रेन जो होती है हमारे गति और गति संरक्षण नियम के आधारित चलती है। एक बार ट्रेन को अगर गति मिल गई तो उसके बाद वो अपने आप गति को संरक्षित करते हुए लंबी दूरी तक जा सकती है, ठीक है। साथ ही साथ उसके जो इंजन होते हैं वो भी उसे बड़ा यूज़फुल होते हैं। आंतरिक इंजन्स भी उसे मदद करते हैं आगे बढ़ाने में, ठीक है। और रुकनी है तो रोक दो भैया, मैं कैसे बताऊं। उसी के साथ अब आते हैं हम, पानी में चल रही है हवा, हवा में चल रही है, ज़मीन पे चल रही है, जल की समुद्र की सैर करते हैं और आते हैं जहाज जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो वहाँ पर चलते हैं, जहाज कैसे चलता है भैया? पानी में कैसे तैर रहा है, कैसे खड़ा है इतना भारी भरकम शरीर वाला। जहाज की डिज़ाइन और उसका निर्माण इस तरीके से किया जाता है जिसकी मदद से वो पानी के ऊपर रह सके, और जो पानी के साथ पानी को वो क्या करता है, प्रतिरोध करता है, पानी का विरोध करता है, शांति करता है और उस पर प्रतिबल लगाता है, जिसकी वजह से वो पानी में स्थिर रह पाता है। अब आते हैं कि ये चलता कैसे। तो चलने के लिए प्रोपेल का सिद्धांत का उपयोग करता है, जिसके अंदर जहाज के अंदर प्रोपेलर लगा होता है जो पानी को पीछे धकेलता है और जहाज को आगे बढ़ाता है। किसी चीज़ को पीछे धकेला और पानी को आगे, किसी चीज़ को पीछे पानी को आगे। यहाँ पर भी 3rd नियम आ गया होगा शायद, क्योंकि पीछे धकेल रहा है और साथ ही साथ आगे जा रहा है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड द अपोजिट रिएक्शन। तो भाई लोग, बस ये वीडियो बस यहीं तक था। अगर फिजिक्स के ये जुगाड़ू तुगाड़ू आइडियाज़ जानकर खुशी हुई हो तो थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। मैं फुल नॉलेज से निराली आपके सपनों को सपोर्ट करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।